आज अमेरिका में ईद उल फितर मनाई जा रही है। आप सबको हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक। इस वक्त हम चलेंगे साकिब अल इस्लाम की जानिब, जो वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया की एक मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, जहां अभी अभी ईद की एक नमाज पढ़ाई गई है। साकिब, एक नमाज पढ़ाई गई है, इस पर मैंने इसलिए एम्फसाइज किया क्योंकि अभी और कई नमाज इस मस्जिद में पढ़ाई जाएंगी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये बताइए कि क्या वजह है, एक ही दिन में कई नमाजें क्यों पढ़ाई जाती हैं यहाँ पे ईद की? बिल्कुल सारा, मैं यहाँ मौजूद हूँ दारुल हिज्जा इस्लामिक सेंटर में, जो कि अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के शहर फॉल्स चर्च में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग इस वक्त भी मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और कुछ लोग मस्जिद से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हर एक घंटे के बाद यहाँ पे एक नमाज होती है। और इसकी वजह यह है कि वर्जीनिया जो है अमेरिका की एक मुतनव्वुर रियासत है और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी खासी ज़्यादा है। और अगर हम वर्जीनिया, वाशिंगटन DC जो इसके एडजेसेंट शहर है, जो कि दारुल हुकूमत भी है, और फिर एक और जो उसके मुतसिल रियासत है मैरीलैंड, उसको भी मिलाएं, तो यहाँ पर मुसलमानों की खासी बड़ी तादाद बसती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो मसाजिद है और इस्लामिक सेंटर है वो इस तमाम कम्युनिटी के लिए, ताकि वो ईद की नमाज अदा कर सकें ऑफिस के औकात में, जैसा कि आज मंगल का दिन है, ऑफिस का टाइम भी है, तो वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हर एक घंटे में मुख्तलिफ नमाजें होती हैं मुख्तलिफ इस्लामिक सेंटर में, ताकि तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईद की नमाज अदा कर सकें। तो लोगों की कन्वीनियंस को मद्देनजर रखा जाता है, जैसे किसी ने दफ्तर जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है तो वो फिर अपना काम कर सके और साथ में नमाज भी ईद की अदा कर सके और ईद की खुशियों में शामिल हो सके। ये बताइए, चूंकि बहुत मसरूफ दिन है आज का, और ये जिस मस्जिद के बाहर आप खड़े हैं तो वाकई एक सेंटर है कम्युनिटी का जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सिक्योरिटी का क्या कोई खास इंतजाम किया गया है? बिल्कुल सारा, यूजुअली और आम तौर पर बल्कि हर साल ही जब हम यहाँ आते हैं तो हमें मस्जिद के अंदर जाकर ये चीज़ करने की इजाज़त दी जाती है बराह रास्त, या फिर नमाज को कवरेज की इजाज़त दी जाती है। लेकिन आप मेरे पीछे साइन देख सकते हैं, नो गन जोन है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। जो यहाँ की काउंटी है यानी कि फेयरफैक्स काउंटी, उसकी पुलिस हर तरफ है जो लोगों की मदद कर रही है ट्रैफिक के लिए। और मस्जिद की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हर नमाज के दौरान जैसे ही खुतबा शुरू होता है मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जो लोग उस वक्त नमाज के लिए आते हैं उन्हें बाहर ही रोक लिया जाता है जब तक पहली नमाज, जिसमें 400 से 500 लोग शामिल होते हैं, वो मुकम्मल नहीं होती, तो दूसरी नमाज के लिए आने वालों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और हम भी आज मस्जिद के बाहर से ये लाइव बराह रास्त आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम खासे सख्त हैं और मुकामी पुलिस ने मस्जिद इंतजामिया को कहा है कि वो इस साल कुछ एहतियात रखें, क्योंकि अमेरिका में जो नफरत पर मबनी जराइम है उनमें इजाफा देखा गया है पिछले 2 से 3 साल में। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुकामी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज मसाजिद के साथ काम करती हैं और खास तौर पर ईद और जुमे की नमाज के दौरान सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है। और साकिब कुकली, ये भी बता दीजिए कि क्या आप फेसबुक लाइव भी करेंगे इस शो के बाद? कोशिश हमारी होगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त खासी मुश्किल से मिलती है। हमने मस्जिद की इंतजामिया से बात की हुई है और अगर हमें वो इजाज़त देते हैं, चूँकि अभी 3 मजीद नमाजें इसी मस्जिद में अदा की जाएंगी, तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने फेसबुक के सामीन और नाजरीन के लिए लाइव बता सकें कि यहाँ पर नमाज का जो प्रोसेस चल रहा है। बहुत शुक्रिया। सो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे फेसबुक के पेज पे भी हमारे साथ ही रहे। ईद मुबारक आपको भी साकिब। फिर ऑफिस में मिलेंगे, कुछ अच्छा सा खाएंगे और मिलकर ईद मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।